हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मेटू, माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और यार बड़े दिनों के बाद मैं तुमको देख रहा हूँ कि लाइट चैप्टर तो खत्म हो गया ऑलरेडी। आई थिंक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड हो गए हैं। सो केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड होने के बाद तुम्हारा मैंने नया चैप्टर ऑलरेडी आज करूँगा, द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसका आज पहला लेक्चर यार, बहुत दिनों के बाद तुमको देख रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हम इंटरेस्टिंग चैप्टर एकदम शुरू कर देते हैं। और एक बात, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली द एप्लीकेशन ऑफ लाइट चैप्टर। अगर तुमने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा पर क्या हो, नहीं तो तुमको ये समझने में दिक्कत होगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम पढ़ेंगे सिव ह्यूमन आई। लेट्स स्टार्ट डिजीज कॉज टू ह्यूमन आई, ये दो टॉपिक। ह्यूमन आई होता क्या है? एक आंखों का पार्ट है यार। क्या लिखा है? सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू सी, दिस इज ह्यूमन आई, लोकेटेड इन आई सॉकेट्स ऑफ स्कल, और डायमीटर दिया है एवरेज 2.3, ऐसे इफेक्ट्स। और आई का जो साइज होता है पूरे साल सेम रहता है। ये आंखें, सुंदर सुंदर नशीली आंखें, नशीली आंखें जो तेरी, छोड़ो, सॉरी। ओके, सो ये कुछ पार्ट्स है आंख के, जिसको आईलिड, लैक्रिमाइट, इन डिटेल यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज में मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। ये डिफिनीशन बेस्ड है कंप्लीटली, याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। कॉर्निया क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉर्निया किधर है? इधर, ये रहा कॉर्निया। ये आउटर मोस्ट पार्ट है जो रिफ्लेक्शन हमको प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ लाइट। लेंस क्या है? इट इज कॉम्पोस्ट ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना। किधर गया? कौन सा था? सॉरी, हाँ, लेंस। लेंस किधर गया यार? ये रहा लेंस। ये जो लेंस है क्या करता है? इट इज कॉम्पोस्ट ऑफ फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर से होता है, ठीक है। और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। और इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि लाइट रेस को फोकस करके हमारे आंखों में बिठाता है, ठीक है। आइरिस क्या है? इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस शायद दिया हुआ है यहाँ पर, वेट, सॉरी, ये रहा आइरिस। ये डार्क पार्ट है, जो काला पार्ट है ना हमारे आंखों का, वो उसको मतलब साइज ऑफ द प्यूपिल उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्यूपिल क्या है? इट इज द विंडो ऑफ द आई, आंखों का खिड़की। इट इज द सेंट्रल एपरेचर इन आइरिस, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल किधर गया यार? हाँ, ये रहा प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर होगा लाइट में वो दिखाता है। प्यूपिल दैट इज द हमारा जो काले वाला पार्ट है आंखों का, दैट इज द प्यूपिल। ओके, सो पार्ट्स, सॉरी, हाँ यही तो थे हम। ओके, जो पांचवा पार्ट है दैट इज सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है? ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे सिलियरी मसल्स। दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन दैट हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। ये जो है कर्वेचर ऑफ जो लेंस है, किधर गया कर्वेचर ऑफ लेंस? सिलियरी मसल्स। अरे हाँ, ये लेंस कितना कर्व करेगा, कितना बड़ा होगा, दैट इज कंट्रोल बाय सिलियरी मसल्स। रेटिना क्या है? इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये जो रेटिना है ना, यही मेन है यार, इसके कारण ही बीमार होता है रेटिना। ये क्या करता है? लाइट सेल्स को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। थ्रू क्या होता है? ऐसे लाइट रेस पड़ता है फोकस में, ऐसे कन्वेक्स लेंस, ओके, ऐसे ये रेटिना में ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज ऑप्टिक नर्व, इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व रहता है, शायद इधर नहीं दिखा है डायग्राम में, ये है। ये सब कनेक्ट होकर ऑप्टिक नर्व में लगते हैं, जो कि लाइट सेंस जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर क्या है? ब्लाइंड स्पॉट, तो एट पॉइंट व्हिच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, किधर गया ब्लाइंड स्पॉट? यार इधर ही तो था। ओके, ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर नहीं दिया है डायग्राम में, क्योंकि वो ब्लाइंड है, सॉरी। उधर ऑप्टिक नर्व क्या होता है? लीव्स द आई, उधर एकदम खत्म पार्ट जो है। एक्वस ह्यूमर, बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस देयर इज ए स्पेस फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर, व्हिच हेल्प्स द रिफ्लेक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। इट आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू आईज। एक्वस ह्यूमर ये पार्ट होता है, ऑलरेडी पढ़ लिया, तुमने समझ गए हो गए। विट्रियस ह्यूमर क्या है? स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना का जो स्पेस है उसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। फिल्ड विद ए लिक्विड कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्ट समझने के लिए। फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस है कि एक आई जितना मैक्सिमम देख सकता है, दैट इज फार पॉइंट, और उसका वैल्यू है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक आई देख सकता है। और नियर पॉइंट क्या है? मिनिमम एक डिस्टेंस रहता है जिससे जिससे आगे कुछ आई देख ही नहीं सकता,
minimum distance at which an object can be seen most distinctly without any strain is called least distance of distinct vision। ठीक है, दूर least distance, ठीक है, नियर पॉइंट, समझ आया, हाया ना बोलो, ओके। फॉर ए नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25, मान लो स्केल लेके माप लेना, 25 सेंटीमीटर से सामने तुम कोई चीज लाओगे तुमको खुला खुला दिखेगा, धुना धुना सा। 25 सेंटीमीटर उससे दूर लो, क्लियर, अप टू इन्फिनिटी तक क्लियर दिखेगा, ओके। लेकिन कुछ लोगों का उसका भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम चश्मे लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया है, मेरा दूर का है, मैं समझाऊंगा इसी लेक्चर में। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, हमारा जो आंख है उसका एक एबिलिटी रहता है, क्या एबिलिटी, टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। लेंस रहता है ना हमारे अंदर, लेंस का नाम मैंने क्या बताया था, क्या था यार, मैं भी भूल गया, हाँ सॉरी, क्या बोलते हैं, लेंस, लेंस ही है, सॉरी लेंस ही है, लेंस है ना, उसका फोकल लेंथ चेंज करने का हमारे आंखों के पास एक कैपेबिलिटी रहता है, उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। To see any object clearly, the eye adjusts its focal length by itself. If an object is near, then the focal length is decreased. फोकल लेंथ डिक्रीज करने के लिए तुम मसल अपने छोटे करते हो, अगर सामने कोई चीज तुमको फोकस करना है ऐसे, तब तुम छोटा करते हो, और अगर दूर का कोई देखता है तो तुम ऐसे देखते हो, दूर करके एकदम रिलैक्स कर देते हो मसल, ठीक है, एंड फार के लिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। द फोकल लेंथ इज एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल, जो सिलियरी मसल्स रहता है, ये मसल देख रहे हो ना, वही इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, बाहर का जो पार्ट है सिलियरी मसल। पावर ऑफ एकोमोडेशन का दो केस है, टू सी फार ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल रिलैक्स कर देते दूर का चीजें आराम से देखने के लिए, आई लेंस थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये कॉम्प्लीटली फैक्चुअल टॉपिक है आई का पार्ट। और केस टू क्या है, टू सी नियर ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आई लेंस ठीक होता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने के कारण ऐसे डिक्रीज कर दो तब तुमको अच्छे से फोकस होगा, समझ गया। डीएसएलआर कैमरास में भी होते हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं सामने का दूर का इमेज लेने के लिए, समझे, यही सब सेम खेल है, ओके। हाउ आई फोकसेस, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखा दिया है, फार ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे तो पैरेलल होते हैं, आने के बाद ऐसे होके ऐसे मीट करते हैं, रेटिना में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं। और जब नियर ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट के कारण ये देखो लंबा होता है ना, ये इसे छोटा कर लेता है, छोटा करने के कारण ऐसे रेस ऑफ लाइट जाते हैं, ऐसे फोकस होते हैं। अगर ये छोटा नहीं होता तब रेस ऑफ लाइट ऐसे ऐसे निकल जाते, दिखाई नहीं देगा और धुंधला धुंधला सा दिखता है, ठीक है, समझ आया। अगर बड़ा होता तब, बड़ा नहीं है, छोटा कर लिया अपने अपनों को, ओके। 3 बीमारियां हैं आंखों को लेकर, एक है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, सिखा देता हूँ। मायोपिया मैं सफर कर रहा हूँ, क्या है, ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मैं दूर का नहीं देख सकता, सामने का देख सकता हूँ, दिस इज मायोपिया। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। कॉसेस ऑफ मायोपिया क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मेरा आई का जो लेंस है एक्सेसिव कर्वेचर से सफर कर रहा था, और स्ट्रेचिंग ऑफ आई बॉल ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था। करेक्शन क्या है, इट इज यूज बाय कॉन्केव लेंस, मेरा जो ये चश्मा है इधर कॉन्केव लेंस है, तुम बोलोगे साइड से देखोगे तो कॉन्केव ऐसा दिखेगा ना, लेकिन रियल लाइफ में इतना पतला है फोकल लेंथ कि कॉन्केव लेंस है, तुमको पता ही नहीं चलेगा। इन ए मायोपिक आई, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। द फार पॉइंट एफ ऑफ ए मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी, जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से लेस होता है, और द कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ फार पॉइंट एफ ऑफ मायोपिक आई। कॉन्केव लेंस प्लेस इन फ्रंट ऑफ आई, जब कॉन्केव लेंस के सामने, सॉरी कॉन्केव लेंस प्लेस इन फ्रंट ऑफ आई, ऐसे जब कॉन्केव लेंस प्लेस कर देते हैं चश्मे के रूप में, फॉर्म से वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऐसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज एक फॉर्म होता है, और फार पॉइंट एफ, अरे यार, एट फार पॉइंट एफ ऑफ मायोपिक आई, फार पॉइंट से इमेज फॉर्म होता है, समझ गए ऐसे। अरे यार सिंपल, कॉन्केव लेंस बिठा दो, जो दूर का चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट करके तुम्हारे यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज क्या, अरे डाइवर्जिंग, कुछ भी यार, देखो डाइवर्ज हो रहा है, समझ गए, है या ना, ओके। दूसरा जो पॉइंट है हाइपरमेट्रोपी, इसमें क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन के सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर का दिखता है, सामने का नहीं दिखता। नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव से इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, कैसे फॉर्म होता है, देखो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म होता है, यह आंख, ठीक है, फार पॉइंट का जो है ऐसे गया, रेटिना के बिहाइंड, रेटिना तो यहाँ था, इधर फॉर्म हो गया इमेज, समझ आया, इसके कारण दिखता नहीं सामने का चीज। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, उसके कारण ये होता है, और दूसरा आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ज़्यादा छोटा हो जाता है।
ठीक कैसे करेंगे? करेक्शन फॉर इट इज डन बाय यूजिंग कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इन हाइपरमेट्रोपिक आइट इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। समझ गए? द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब तुम इधर लाओगे, बोलोगे मुझे नहीं दिख रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नेचुरल है। 25 सेंटीमीटर के पीछे तुमको धुंधा धुंधा दिखेगा। अगर 25 सेंटीमीटर के बाद थोड़े डिस्टेंस पे तुमको धुंधा धुंधा दिख रहा है, तब तुम बोलोगे तुमको हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है? उसके सामने देखोगे तो चश्मा भी काम नहीं आएगा, और नेचुरल टेंडेंसी है। और सी क्या है? करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रिक आइज कैन बी डन विद ए कॉन्वेक्स। क्या होगा? यहाँ पर सामने का चीज़ है, कॉन्वेक्स होने के कारण ऐसे कन्वर्ज होके इधर गिरेगा। समझ गए? हाया ना बोलो, समझे? आंखों में भी फिजिक्स है, बायोलॉजी में भी फिजिक्स आ जाता है। समझ गए? और लास्ट हमारा एक केस है, दैट इज प्रेसबायोपिया। ये क्या है? प्रेसबायोपिया, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच एन ओल्ड पर्सन कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज। सेम है, हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है। द नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। उनका जो सॉरी, नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है, लेकिन बूढ़ों लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? उनका थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। उस केस में हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। हमारे लिए हाइपरमेट्रोपिया, बूढ़े लोगों के लिए प्रेसबायोपिया। कॉजेस ऑफ प्रेसबायोपिया क्या है? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। समझ गए? करेक्शन क्या? इट इज डन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ऑब्वियसली हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया सेम ही है। ठीक है? इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल रिक्वायर बाइफोकल लेंस फॉर करेक्शन। कुछ लोग होते हैं जिनको बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये अलग पॉइंट है। उसके लिए हमको दोनों बाइफोकल लेंस, दो लेंस यूज करना पड़ता है। समझ गए? हाय आना? अरे पावर ऑफ द लेंस क्या बताया था? 1/f इन मीटर। सेम यही। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आइज इन फ्रंट ऑफ? मुर्गियों में देखोगे इधर है आंख। ठीक है? देखना सामने रहने से क्या होगा? एडवांटेज, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। हमको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, वो मुर्गी को, पंक्षी को नहीं मिलता। इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, हमको 3D व्यू मिलते हैं, उनको नहीं मिलता। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई पार्ट जो है तुमको बोरिंग लगा होगा, बायोलॉजिकल पार्ट है ज्यादा, मतलब याद रखने वाला पार्ट है ये। ठीक है? फिजिक्स कम, याद ज्यादा रखना पड़ता है। वो आंखों का पार्ट्स का डेफिनेशन याद रख लेना। 3 डिजीज है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, याद रख लेना। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you for watching this lecture.